मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग। किसके पुत्र हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं है, मैं गंगा के किनारे ही रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ, तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा। मैं आपके आश्रम आऊंगा, लेकिन मेरा शरीर देख लो बाबा जी। मतलब क्या कहना चाहता है तू? और तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ऐसा नाम तो इस प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसमें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ और उसके साथ शाक, भाजी, दाल, चावल, मिठाई ये सब अलग से खाता हूँ। इसी कारण लोग मुझे अढ़ैया कहते हैं। अरे कुठार भरे हैं बच्चा, तुझे जितना खाना हो उतना खाना। और ये अढ़ैया नाम भी मुझे पसंद आया। तू चल आश्रम। आप कहोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, लेकिन खाना खिलाने में कोई कमी मत रखना। 2.5 किलो की बाटी तो चाहिए ही मुझे, फिर खुराकी बढ़े तो कुछ कह नहीं सकता। अरे भाई, तू खाना जितना खाना हो उतना। तू चल, ये हमारा आश्रम है, यहाँ तुझे जितना खाना हो उतना खाना। लेकिन हमारे आश्रम का एक नियम है कि एकादशी के दिन उपवास होता है। मतलब उपवास में क्या करना होता है? उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन भूखा ही रहना होता है। वो महीने में कितनी बार आती है? 2 बार, एक पूर्णिमा की एकादशी और दूसरी अमावस्या की। तो 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। नमो नारायण, मैं जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करने पड़े ये मुझे पसंद नहीं है। पर 15 दिन में एक बार तो फल भर पेट खा लेना, दूध ज्यादा पी लेना। नहीं बाबा जी, बाटी तो चाहिए ही 2.5 किलो। पर आश्रम का नियम है। वो जो भी नियम हो, या तो नियम सुधारो या तो मुझे जाने दो। ठीक है, तू खाना, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही गरीबी ने कई कलाइयाँ सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। तो फिर आटा सब्जी लेके आश्रम से दूर जंगल में जाके वहां रसोई बनाकर पा लेना। वैसे तू एकादशी करता तो मुझे आनंद होता, लेकिन तू समझता नहीं है। पर ठीक है, आश्रम में रसोई मत बनाना। ठीक है बाबा जी, एकादशी के दिन आप रसोई का सामान देना, मैं दूर जंगल में जाके रसोई बना के पालूंगा। कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, आप मुझे रसोई का सामान देना, मैं बाहर जाके खाऊंगा। आप यहाँ एकादशी करना। पर बेटा, अभी भी कह रहा हूँ, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत कर। बाबा जी, तो फिर आप मुझे जाने दो। ओ अढ़िया, हमारे आश्रम में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को भोग लगा कर ही पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है, उसमें मैं मना नहीं करता, पर ठाकुर जी को भोग लगा कर ही पाना। ठाकुर जी मतलब कौन? यार, ठाकुर जी मतलब भगवान ईश्वर। मतलब भोग लगाने पे वो रूबरू आएंगे? तो फिर ज्यादा सामान दो। तू मूर्ख, तुझे कैसे समझाऊं? भगवान नहीं आते, सिर्फ तुझे भावना करनी है। कैसी भावना? जब रसोई तैयार हो तब थाली के सामने बैठकर 2 हाथ जोड़कर ठाकुर जी को खाना खाने बुलाना। मेहरबानी करके इतना नियम पालन करना। ठीक है। ये लड़का ठीक है, लेकिन एकादशी की होती तो कितना अच्छा होता। आप खाना खा लो। आज मैं भी आपके साथ आऊंगा प्रभु। चलो हनुमान, वहां कुछ बोलना नहीं, चुपचाप भोजन पा लेना।
गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। ठाकुर, ये दूसरे भैया कौन है? वो मेरा सेवक है। खा लो, भिख मंगो, खा लो।